ये हमारे घर को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल सुनसान दिखलाई दे रहा है। ये सब कहाँ मर गए? अभी कोई है कि सब के सब चले गए? जी बाबू साहब। पहले ये बता, तू भागते हुआ कहाँ से आ रहा है? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। घर गया क्या? जी बाबू साहब। घर में क्या हो गया? बाबू साहब, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। तेरा फादर इल था? जी बाबू साहब। ठीक है कि नहीं? जी। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब, भागते हुए। और ये घर के लोग मिले कि नहीं? नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हो। अबे तू मेरे को मेंटल करेगा क्या? ये कोई आराम करने का समय 10 बजे है? माँ, पिताजी वापस आ गए हैं माँ। पिताजी वापस आ गए? हाँ माँ, अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे माँ? देखा बेटा, अब बहन तुम्हारे बाप आए पहले यह पूछी बहुरिया कहाँ गए, तो क्या कहेंगे? और जितना बताए उतना बताने पार में खाल निकाली हूँ। बोलो, कहना क्या है? अगर पूछे तो बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया सब जेवर लेके कौन लड़का के साथे भाग गए। ठीक है? बहुत ठीक, बाकी चलो अब ठीक बता है। रहे। वो आए कैसे बैठा? क्या हुआ? तेरी माँ का अबे तू रो रही है, मेरा चश्मा तोड़ रही है? कहाँ की तुम्हारी इज्जत चली गई? पकड़ ले। कहाँ पकड़ रहा है रे तू? अरे पकड़ने का कोई तरीका होता है? और जिगर में लगी कैसे गम की जिगर में लगी कैसे गम की कटारी, और बताओ हुए आंसू क्यों आज जारी। अंधा करेगी क्या मेरे को? बहू है नहीं और तुम मर। आखिर बहू कहाँ है? बहू है कहाँ? दोनों क्यों रो रहे हो? और बड़ी कौन विपदा जो तुम घोड़े जैसे मुंह लटका रहा है, बोलता नहीं, क्यों मर रही है ये? अरे कोई मर गया है क्या जो रो रही कर रही है? बाबूजी, तू मेरे बाल मस्त है। बहुत गजब हो गया है बाबूजी। है? आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है? क्या हुआ? और बहू लेके जेवर सभी भग गई है। और जेवर? बहू जेवर ले भग गई है और हवेली की आबरू पिता लुट गई है।
पिताजी बहुत सारे जीवन लेकर किसी गैर लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। घर की सारी इज्जत मान मर्यादा को खाक में मिला दिया। बाबूजी शाले बहू और जीवन लेके जाए। बाबूजी हमारी बहू मर तो सकती है, लेकिन हमारे घर से अपने कदम को नहीं निकाल सकती। मैं अच्छी से जानता हूँ वो हमारे दोस्त की बेटी है। सावित्री देखो ना, ये नालायक ये क्या बक रहा है। ये कह रहा है कि बहू किसी दूसरे लड़के के साथ चलेगी, वो भी सारे जेवर लेकर के चली गई। समझाओ, नहीं तो अभी इसका तोबड़ा तोड़ देता हूँ मैं। स्वामी जी, और मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मगर बाकी मानी गली बात हमारी। स्वामी जी, बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गए। अरे मोरे रमवा रे, सारी चतिया धुन में मिल गए रमवा। अखी मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी भैया? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता है। और जमींदारी तो भाड़ में गई। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बेटे को छोड़ करके दूसरे लड़के को क्यों लाइक करेगी, क्यों दूसरे लड़के से लव करेगी? नो, आई कैन नॉट। शादी कहाँ है? बोल, पता नहीं, मारूंगा चश्मा टूट जाएगा तेरा। बोल, तेरी कोई चाल है? बोल। स्वामी जी, तो का हमारी बात पे विश्वास नहीं ना? हमार बातों का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गए। चली जाओगी जमीन पर, बता दे रहा हूं। मेरी कसम खा रही है तू? मेरे सर पे हाथ रख रही है? इतनी बड़ी हिम्मत हो गई तेरी? अरे कसम खाना अपने बाप की कसम खाया जा करके। मेरी कसम क्या खाएगी? मेरी कसम खा कर मेरे को मारना चाहती है? अभी बताता हूं मैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी। रुकिए जरा, देखने से पोछा मार रही है। तू घाटमपुर जा और प्रताप सिंह से पूछ जिसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि ये खबर किसने दिया है तो इन दोनों को मत बताना, क्योंकि इन दोनों के विषय में वो अच्छी तरह जानता है। जब वो रिश्ते को लेकर के आए थे, कौन सा नाटक कर रही थी, उसने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। इसलिए इन दोनों को मत बताना। कह देना कि बड़े बाबूजी ने एक खबर दिया है, और जो भी बात करना होशियारी से करना। जी बाबू साहब। वो गन भी उठा सकता है, ठाकुर है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जी बाबू साहब। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ बात करना। और ये खबर देकर के फौरन मेरे पास आ। जी बाबू। जा यहाँ से निकल जा। घाटमपुर जाता हमें बहुरिया के मायके जाता बेटा। अगर तुम्हारा बहुरिया मिला था तो ले आए है। बता दिया तुम्हारा सास बहुत रोता है, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं। ये बात सोची था का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरफ सास खत्म पहिया ने बेटा। जा बेटा, मिला था तो ले आए जा जा बेटा।
Savitri, listen to me. Attain, look here, look at me. By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है. It is because I have seen 50 Diwalis in my life. मैंने अपने उम्र की 50 दीपावली देखा है. ये बाल धूप में नहीं पके हैं. कुछ न कुछ तुम लोगों ने बहू के साथ में किया है. वो ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकती है. सिर्फ 3 लोग थे घर के अंदर, चौथा कोई नहीं था. सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि ऐसा क्या हुआ है, जो कौन सी घटना घटी जो घर छोड़ने पर विवश हो गई है. अगर तुम लोगों की शिकायत बता दिया तो सूट कर दूंगा एक साथ दोनों को. सिर्फ बहू का इंतजार है, हम बहू की तलाश करवाएंगे. अगर तेरी शिकायत मिल गई तो साली तेरे को तो काट करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा. तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा. अगर मैं अपने आप पर आ गया तो कह ले रहा हूं, मार डालूंगा एक तरफ से. से जाती हमारी बेटा में बात विश्वास है ना. कहता है साला हवाओं के रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ ये बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं. लेकिन सावित्री सिंह नाम है, बारिश होने से पहले छाता खोल लेती है. जाओ साले राणा, ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया. खोजते खोजते साले तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन कभी खोज नहीं पाओगे. जाने दो साले को, मरे ढूंढे कहाँ गई थी बहुरिया. चलो हम लोग आराम करते हैं, तो मरने दो. आओ चलो. एक बात और बताए दे सब जने से. ये जवन सहुआ हो था ना, खबरदार अपन अपन आवाज बंद करिए, सब जने समझा देता है. हाँ तो बहुत सबका जगराना नहीं, खूंदब सब जने के जान लिया. हाँ कहा भाई कहता है. एक बात बता दे बड़ो, हमारे के पूरा गांव बसा ही जान लिया. हाँ हुआ समाज में रहना पूरा गांव हमारे के बसा बयान सुबेरे जैसी भी पूरे गांव चलबो भाई. जब घर से बेघर हो बना तब पता लगी लंबरदान नहीं कहा. जब कुछ पौबे लंबरदान ने काकी पौबे जाओ ना आता है लंबरदान काकी दैदा उदैदा पौबे ना ठोकर मार के दरवाजे भगो सब जने के जान लिया. हाँ अच्छा रही बात रनवा के ना, राणा की तरह के 365 पढ़ाते रहे. जब 16 साल की रही तबे. हाँ 2 लड़का के महतारी हो गए, 2-4 के फोन आ जाओ आप जान जा. रनवा तो बड़ी घमासान में चला समझता. और तुम्हारी तरह के बुढ़वा रात दिन चक्कर लगावत रहे, तेल खत्म हो जात रहन, गाड़ी के दर्शन नहीं पाए ना तक सब. सब जने वो सवास में रहा नहीं तुमका तो बड़ा हो जाओ नहीं कर मात रहा ना भाई. तो काम बंधवा के मारा 20 साल और खेती मेड़ी दिखाई नहीं पड़ा. नहीं हूं मैं खूंदा तो होता. कहा था वही लाएगा. कैसे बताऊं क्या उड़ाओ भाई. 2-4 दिन का जिंदगी जिया सुधिया है. लंबरदान का चक्कर में पड़ पाना 2 जन्म भैसा जाओ. हमारी बेटी के शादी का 4था दिन बीत रहा है. कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा. लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक हैं. जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं. फिर भी कल मैं जाऊंगा
और अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? जी ठाकुर साहब। हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? ठाकुर साहब आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुके हैं। नहीं! हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें हमारे पास किससे भेजा है? ठाकुर साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसको दिखाऊंगा? मैं ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन अब दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। ठाकुर साहब ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त ना कर सके ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भइल।